दोस्तों नमस्कार। आज देश में बहुत भारी भारी क्रांतियां हो रही हैं बहुजन समाज की, और बहुजन विकास के सफलता का मेन श्रेय इन क्रांतियों को दिया जा सकता है। और ये क्रांतियां पूर्ण रूप से हमारे बहुजन समाज के महापुरुषों के संघर्ष का परिणाम है। हमारे बहुजन समाज के लेखकों में, उनकी कलम में, उनकी बुद्धिमत्ता में इतनी ताकत, इतनी पहुंच है कि किसी भी कुरीति का तख्ता पलट करने के लिए काफ़ी समय नहीं लग सकता है, क्योंकि हम बहुजन समाज के लोगों का संख्या ही 90% से ज़्यादा है, और ज़रूरत सिर्फ उनकी क्रांतीय विचारों पे अमल करने की है। संत रविदास जी ने बेगमपुरा बसाने की कल्पना की है। उन्होंने इस देश को बेगमपुरा बनाने के लिए उपदेश दिया है और कहा है कि ऐसा ये संसार हो जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़न सब एक हो, रविदास रहें पसंद। उन्होंने अंधविश्वास का खंडन करते हुए मन चंगा तो कठौती में गंगा की उपदेश दिया है, और उनके इस उपदेश से अंधविश्वास कर्मकांड कोसों दूर तक भागने को मजबूर हो जाता है। एक समय था जब ईवी रामास्वामी पेरियार जी ने इस कर्म कांड पे और अंधविश्वास पे भरोसा किया था और अपने को भक्ति में पूरा लीन कर लिया था। लेकिन काशी में उनको तब जाके ज्ञान हुआ कि इस हिंदू धर्म में अंधविश्वास में कुत्ते, बिल्ली, मक्खी, चूहा, इन लोगों का तो सम्मान है, लेकिन जाति के कारण, जातीयता के कारण मानव का सम्मान नहीं है। जो 4 वर्ण के हिसाब से सबसे उच्च पद पर बैठे हैं, उनके आगे निम्न पद वालों का कुत्ते, बिल्ली, मक्खी, चूहा, इन लोगों से भी नीचे का सम्मान है। और तब श्री ईवी रामास्वामी पेरियार को मालूम हुआ कि इस अंधविश्वास में देश किस तरह से पिस रहा है, और उन्होंने इसको दूर करने के लिए पूरा जोर लगा दिया और अपने मकसद पर कामयाब रहे, जिसके कारण आज समाज में बहुत ही परिवर्तन आया है। उनके विचारों से, जो उन्होंने भगवान से 10 प्रश्न पूछे हैं, उस प्रश्न में अंधविश्वास और कर्मकांड का कहीं भी स्थान नहीं मिल रहा है। वो समाज से हटने को मजबूर होने को है, लेकिन इस अंधविश्वास के सबसे उच्च श्रेणी पर बैठे हुए लाभकारियों ने उनको भी, जिन्होंने भगवान का पूरी तरह से खंडन किया था, उन्हें ही भगवान बना दिया।
हमारे देश को ज्योतिबा फुले जी के विचारों के पे चलने की आवश्यकता है, माता सावित्रीबाई फुले के विचारों पे चलने की आवश्यकता है और हमारे देश को शिक्षा और विज्ञान की ज़रूरत है, जिससे देश में विकास होगा और बहुजनों को खास करके इसका अनुसरण करना चाहिए। हमारे देश को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान पे भरोसा रखना चाहिए। संविधान की एक एक पंक्ति में, एक एक अक्षर में पूरे भारत के लोगों का सम्मान और अधिकार दिया गया है, जिससे अनुसरण करने पर सब सुख शांति हो सकता है। लेकिन सत्ता में बैठे ये सवर्ण और सदियों से बहुजनों के खून को चूसकर लाभ उठाने वाले, अंधविश्वास प्रकट करने वाले आज भी शिक्षा के माध्यम से हम लोगों को अंधकार में, अंधविश्वास में डाले रहते हैं और हमें मजबूर भरी ज़िंदगी जीने को मजबूर किए हैं, जिसके कारण 90% बहुजन आज भी रोटी को भी मोहताज है। यूजीसी की एक छोटी सी गाइडलाइन पूरे देश में सवर्णों को हिला के रख दिया है और सवर्ण बनाम बहुजन का पूरी तरह से आपस में बंटवारा कर दिया है। बहुजनों को समझना चाहिए कि छोटी सी गाइडलाइन के कारण ये लोग कितना बिलबिला गए हैं। तो हमें सम्मान की ज़िंदगी और अपना अधिकार कैसे मिलेगा, उसके लिए हमें एकजुट होके इनका मुकाबला करना ज़रूरी है, इनको जवाब देना ज़रूरी है। आज क्लोजियम सिस्टम, जातीय जनगणना और ईवीएम हमारे देश का बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे की लड़ाई पूरे बहुजन समाज को तल्लीनता से लड़ना चाहिए और एकजुट होके आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में आवाज़ ही सब कुछ होता है। आवाज़ से ही, सड़कों पे संघर्ष से ही परिवर्तन आ सकता है और हमें सड़कों पे संघर्ष और आवाज़ उठाना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लूँगा। आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करिए और अपने अधिकारों के लिए मुझे समाज में बोलने का अवसर दीजिए।